जय जिनेंद्र। मैं हूँ पल्लवी जैन और मैं हिमांशु जैन। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अगले 10 से 20 साल तक हमारे समाज की दिशा और दशा तय करेगा। बिल्कुल सही। क्या आप जानते हैं कि पूरे 16 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत में जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 की शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, नियम के हिसाब से तो ये जनगणना 2021 में ही होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ये टल गई थी। पर अब इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से इसका पहला फेज शुरू हो गया है। और इस बार बहुत कुछ अलग है, क्योंकि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, जहां आप खुद भी सेल्फ एन्यूमरेशन यानी घर बैठे अपनी जानकारी भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 95 साल के इतिहास में पहली बार इसमें कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना भी हो रही है। पर सुनिए, जनगणना तो हमेशा आबादी की गिनती के लिए ही होती है, तो इस बार जातिगत डेटा का क्या मतलब? रुको, तुम्हारे इन सवालों के माध्यम से मैं अपने सभी जैन भाई बंधुओं को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमें फॉर्म भरते समय के दौरान किन बारीकियों का ध्यान रखना है और घर बैठे मोबाइल से सेल्फ एन्यूमरेशन कैसे करना है। इसके लिए बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि ये जानकारी हर जैन परिवार तक पहुँचना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले बताइए, ये कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना क्या है? देखो, इसे समझना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद से अब तक की जनगणना में केवल एससी और एसटी वर्ग का ही जातिगत डेटा लिया जाता था, लेकिन अब पूरे 95 साल बाद यानी 1931 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर वर्ग और हर जाति की गिनती की जा रही है। इसीलिए जैन समाज के लिए ये मौका और भी बड़ा है कि हम अपनी सही जाति और उपजाति दर्ज कराएं, क्योंकि इस बार की गिनती सिर्फ संख्या नहीं, हमारी शक्ति और पहचान की बात है। अच्छा, और लोग ये भी बोल रहे थे कि ये जनगणना 2 फेजेस 2 चरणों में होगी। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल सही सुना तुमने। सेंसस 2027 2 चरणों में पूरा होगा। फेज 1 जो अभी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, ये हाउस लिस्टिंग है। फेज 2 इसके बाद फरवरी 2027 में मुख्य जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन शुरू होगी। अभी जो फेज 1 चल रहा है, इसमें सरकार आपके रहन सहन और घर की सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछेगी। 33 सवाल? क्या हम वो सवाल पहले से जान सकते हैं ताकि जानकारी भरते वक्त हमें की कोई प्रॉब्लम ना हो? और क्या ये फॉर्म सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही होगा? हाँ, ये सवाल पब्लिक डोमेन में हैं। गूगल पर 33 सेंसस क्वेश्चंस सर्च करने पर आसानी से मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया 16 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि हर कोई अपनी भाषा में जानकारी आसानी से समझ सके। तो भाषा की अब कोई समस्या नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम उन 33 सवालों पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाएं, आपको उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम वो लिस्ट जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सुविधा की, सेल्फ एन्यूमरेशन। क्योंकि अब हमें सरकारी कर्मचारी के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रोसेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर क्या ये मुश्किल है? नहीं, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले se.census.gov.in पोर्टल पर जाएं। वहां अपना स्टेट राज्य सिलेक्ट करें और कैप्चा एंटर करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें। मैप पर अपने घर की सही लोकेशन चुनें, फिर अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी भरें। सबमिट करते ही आपको एक यूनिक ऐसी आईडी मिलेगी, बस इसे संभाल कर रखें और जब कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए आएं, तो उन्हें ये आईडी दिखा दें। वाह, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे एरिया में ऑनलाइन पोर्टल और हाउस लिस्टिंग कब शुरू हो रही है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, जैसे ही हम इस पोर्टल पे जाके अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं, तो अगर वहाँ ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर अभी शुरू नहीं हुआ है तो वहाँ तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपके राज्य में ऑनलाइन एन्यूमरेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का स्टेटस दिखा रहा हूं।
जैसे ही हमने यहां उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया और कैप्चा भरा तो देखिए साफ लिखकर आ गया इस राज्य में अभी ऑनलाइन एन्यूमरेशन शुरू नहीं हुआ है और साथ ही पोर्टल ये भी बता रहा है कि यहाँ ऑनलाइन एन्यूमरेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। अरे वाह, मतलब पोर्टल खुद ही हमें गाइड कर देगा। तो दर्शकों, आप भी अभी इसी वक्त चेक कर लें कि आपके स्टेट में ऑनलाइन एन्यूमरेशन कब से शुरू हो रहा है, ताकि आप समय पर अपनी जानकारी भर सकें। एक और जरूरी बात, सरकार ने हर राज्य के लिए 1 महीने 30 दिन का समय तय किया है। आपके राज्य में जब हाउस लिस्टिंग का सर्वे शुरू होगा, उसके ठीक 15 दिन पहले ऑनलाइन पोर्टल यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प खुल जाएगा। इसे भी एक उदाहरण से समझाएंगे ताकि सबको और भी क्लियर हो जाए। जरूर। मान लो कोई मध्य प्रदेश में है तो यहाँ ऑनलाइन एन्यूमरेशन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा और उसके ठीक बाद 1 मई से 30 मई तक मकानों की लिस्टिंग का काम शुरू होगा, यानी जनगणना कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आएंगे। समझ गई। पर क्या अपने राज्य का पूरा शेड्यूल एडवांस में जानने का कोई और तरीका भी है? हाँ बिल्कुल, बस गूगल पर सर्च करें सेंसस 2027, अपने स्टेट का नाम। वहाँ आपको उस 15 दिन की ऑनलाइन विंडो और 1 महीने के सर्वे टाइम दोनों की जानकारी मिल जाएगी। वाह, आपने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद है मेरी तरह आप सबको भी सब समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। चलते चलते एक सबसे जरूरी बात, जनगणना का ये पहला चरण अभी मकानों की जानकारी के लिए है, लेकिन असली जनसंख्या गणना यानी फेज 2 फरवरी 2027 में होगी। इसलिए चाहे आप अभी ऑनलाइन एन्यूमरेशन कर रहे हो या आगे चलकर कोई अधिकारी आपसे जानकारी मांगे, तो धर्म के कॉलम में जैन और अपनी उपजाति के साथ जैन शब्द जरूर दर्ज कराएं। सही कहा, क्योंकि अगर आज हमने अपनी सही संख्या और पहचान दर्ज नहीं कराई तो कल हम सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जैन ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल सोल ऑफ जैनिज्म को सब्सक्राइब करें। जागरूक बने, अपनी सही पहचान दर्ज कराएं। जय जिनेंद्र।